डीडीए से हमारा अनुरोध है, क्योंकि सारी ज़मीन डीडीए के पास है इस गांव के चारों तरफ की। तो इधर बरथल गांव है, इधर धूलसरस है, बामनोली है, घूमने की बड़ी समस्या है। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने में दिक्कत आती है। सड़कों पे घूमते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, केजरीवाल के बगैर तो वो काम नहीं कर पाएगी। डिसीजन केजरीवाल के होंगे, उनकी तो मोहर लगेगी, साइन चलेंगे उनके, वो तो मोहरा है। वो सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पे परमानेंट है, जो किराएदार है उनके लिए 200 यूनिट नहीं है फ्री। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बामनोली गांव के एक जगह पे, जहां पे हम यहां की आम जनता से उनके दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं को लेकर के बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। सविता। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? जब तक पैदा हुए हैं, जब तक दिल्ली में ही हैं। तो मैम, आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं, इनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसी हैं? बहुत गंदी हैं। यहाँ पे कोई ना नाली की सफाई करता है, ना कोई नाली बनवाता है। सारा पानी हम हाथों से निकालते हैं। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी? हम तो एमसीडी दफ्तर भी घूम के आए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही उसमें भी। और आगे से पड़ोसियों ने नाली बंद कर दी है, पानी बंद है तो सारा पानी बाल्टी और डब्बों से निकालना पड़ रहा है। नाली क्यों बंद कर दी गई है? वो पड़ोसियों से पूछो कि नाली क्यों बंद कर दी। उसके चक्कर में एमसीडी दफ्तर में भी चक्कर लगा के आए हैं, हर जगह चक्कर काट के हम थक के अब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आपके क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो कभी नहीं आते हैं देखने के लिए? कार्यकर्ता आते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं और वापिस अपने घर जाके आराम से सो जाते हैं। जब बारिश होती है ना, जब डब्बे बाल्टी, मेरे पास वीडियो भी है, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वीडियो, जो इस रोड पे हमारी हालत होती है। हमने डीसी साहब को भी दिखाई थी वो वीडियो, वहाँ पे गए थे जब हम क्षेत्र में एमसीडी दफ्तर में, वहाँ भी दिखाई थी। तो अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई उस पर? नहीं, डीसी साहब ने थोड़ा सा एक्शन लिया था, जब बोले थे कि हम करवा रहे, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो और यहाँ पे जो एमसीडी की गाड़ी है वो कूड़े वगैरह के लिए आती है? हाँ, वो आती है। और सीवर वगैरह की साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं जब सीवर की। मैडम, मेरा नाम संजय डागर है। मेरा ये कहना है कि राजनीति का इन लोगों ने धंधा बना दिया है। बीजेपी से टिकट लेकर जीत के आम आदमी भाग जाते हैं, आम आदमी से नहीं मिलती है कांग्रेस में भाग जाते हैं। इन्होंने राजनीति का धंधा बना दिया है। और यहाँ इस गांव के रोड 4-6 महीने पहले से कह रहे हैं बजट मिला हुआ है, लेकिन कहीं पे भी काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ से जो काउंसलर है, 2 साल से काउंसलर हैं, उन्होंने एक नाली की ईंट नहीं लगवाई है। एक पुलिया के लिए बोला हुआ है, उधर आप देखेंगे तो एक नाला, हमने हमारी ये मिसेज हैं, इन्होंने एमसीडी ऑफिस नजफगढ़ पे डीसी के वहाँ पेश होके बड़ी मुश्किल से वो नाले का रिपेयर कराया। और उन्होंने नाला सिर्फ रिपेयर किया है और नए नाले के पैसे उन्होंने खा चुके हैं। अब हमने नया बनाया है। एक ये पुलिया दबी हुई है, पुलिया बनाने के लिए बोला हुआ है। जब बारिश आएगी तो नालियाँ बंद कर दी गई हैं पूरे गाँव में ही। पानी रोड पे भरा रहता है, वो गाड़ी के टायरों से थोड़ी सूखेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में और कोई ऐसी समस्या जिसका आप निवारण चाहते हो? मैडम, एक पार्क चाहिए। डीडीए से हमारा अनुरोध है, क्योंकि सारी ज़मीन डीडीए के पास है इस गांव के चारों तरफ की। तो इधर बरथल गांव है, इधर धूलसरस है, बामनोली है, घूमने की बड़ी समस्या है। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने में दिक्कत आती है। सड़कों पे घूमते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में एक पार्क की सुविधा हो? पार्क मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में ये जो सरकारी स्कूल है, इसके हालात कैसे हैं? यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? मैडम, बहुत सुधार हुआ है। सरकारी स्कूल में काफ़ी काम हुआ है, कमरे बड़े अच्छे बने हुए हैं, टीचर स्टाफ भी है, तो काफ़ी काम हुआ है। तो यहाँ के स्टाफ जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा रहता है? मैम, अच्छा है। मैं तो 2-4 बार गया हूँ, तो अच्छा है, स्टाफ सारा ही अच्छा है, बिहेवियर बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपके गांव में एक डिस्पेंसरी भी है, तो वहाँ पे कैसा इलाज होता है? मैम, डिस्पेंसरी में तो मेरा जाना नहीं होता, तो उसके बारे में नहीं कह सकता। अच्छा, दिल्ली में ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि दिल्ली सरकार क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को इस पर? मैडम, सबसे मेन जो मैं समस्या मानता हूँ, ये डेंस के जो रोड बना रहे हैं, इनकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर इनको, मेरा मानना है, अगर वो क्या बोलते हैं ब्लैक वाला जो रोड, चारकोल तारकोल वाला, वो रोड अगर बन जाए
तो मेरे हिसाब से 50% समस्या का समाधान हो सकता है। जी। तो मतलब अगर चारकोल की रोड बन जाएंगे तो थोड़ा पॉल्यूशन भी कम होगा और ट्रैफिक से भी बचाव होगा। ट्रैफिक से तो नहीं कह सकते, लेकिन पोल्यूशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये जो ऑड और इवन का सिस्टम लाती है दिल्ली सरकार हर बार पॉल्यूशन के वजह से, तो आपको क्या लगता है वो काम करता है? मैडम ये तो मजबूरी में करना पड़ता है, ये समाधान तो नहीं है ना। ये तो मजबूरी है सरकार की। ओडी बंद करे, जनरेटर बैन करे या कंस्ट्रक्शन बैन करे, वो सब मजबूरी है। इसका परमानेंट समाधान निकालने की कोशिश करे सरकार, और अकेले दिल्ली सरकार से नहीं होगा, आज पड़ोसी राज्यों से भी होगा। पराली जलती है, वो भी एक कारण है। तो मेरा तो यही मानना है, ये दिल्ली से लगती हुई जो भी स्टेट है वो सब साथ मिल के काम करे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों होगा? उसका क्या कारण हो सकता है? मैडम, ये राजनीतिक मामला है, इसमें उनका यही मानना था कि वो जिद पे अड़े हुए थे। जब जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया। वो जिद थी उनकी बीजेपी के साथ कि मैं बाहर आके अपने आप को पाक साफ दिखाऊं। कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है, घोटाला हुआ है, ये पक्का है। लेकिन अब वो बाहर आए हैं तो अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी उन पर भारी पड़ रही है, तो अब उनको पूरी दिल्ली में घूमने का मौका मिला है। वो न्यूट्रल है, सीट पे नहीं है, तो ज़्यादा काम कर पाएंगे अपनी पार्टी के लिए। तो आपको लगता है कि अपनी पार्टी के काम करने के लिए उन्होंने किसी और को मतलब बिठा दिया है और वो साइड से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, साइड से काम कर रहे हैं। काम तो काफ़ी काम ठीक अच्छे काम भी किए हैं केजरीवाल ने, ऐसा नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। क्या गरीब को कुछ दे रहे हैं तो क्या बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को क्यों उनकी मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको क्यों दे रहे हैं? फिर दे ही तो रहे हैं पब्लिक को, फ्री भी तो बीजेपी भी बांट रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है। तो ये दे रहा है तो उसने क्या गलत काम कर दिया? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, केजरीवाल जी ने जैसा काम करा है तो उन्हीं की पार्टी के अतीशी जी जो हैं वो शिक्षा मंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो क्या आपको लगता है वो भी वैसा ही काम करेंगी? नहीं, केजरीवाल के बगैर तो वो काम नहीं कर पाएगी। डिसीजन केजरीवाल के होंगे, उनकी तो मोहर लगेगी, साइन चलेंगे उनके, वो तो मोहरा है। अच्छा, और अभी चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है किसकी सत्ता बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए जिससे आपके क्षेत्र में कार्य हो? सरकार तो केजरीवाल की ही बननी चाहिए। केजरीवाल काम कर रहा है और आगे अच्छे काम करेगा, क्योंकि उनको सबक मिल गया है जेल जाने के बाद, उनको सबक मिला है, वो और अच्छा काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो उनसे आपकी अपेक्षाएं क्या क्या है, कौन कौन से काम उन्हें करने चाहिए? मैडम, अभी तो दिमाग में नहीं है, एकदम से आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। जैसे अगर मान लीजिए वो बनते हैं उनकी सरकार बनती है, तो ऐसा क्या क्या कार्य करे जिससे आपके क्षेत्र का विकास हो, आपकी तरक्की हो? नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। नीरज। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? बचपन से ही। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनके हालात कैसे हैं? पहले तो ठीक थे, अब तो खोद खा दे के नाश कर रखा है इसका। अब पाइप बिछा रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर पाइप बिछा रहे हैं, बस ये चल रहा है इनका तो। अच्छा, यहाँ पे पानी की सुविधा कैसी है? पहले नहीं आता था, अब तो ना चलाओ नहीं तब भी पानी आता ही रहता है। ये हाल हो रखा गली में। जो नल चलाओ नहीं तो पानी आता रहता है, इसका मतलब? मोटर नहीं भी चलाओ, जिसका मोटर खाली पड़ा है तभी पानी वैसे निकलता ही रहता है। ये हाल हो रखा है। अभी तो सुबह 4 बजे उठोगे तब देखते हैं पानी निकलता रहता है ऐसे ही। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं, पता नहीं इसका। कोई डिस्पेंसरी? हाँ है एक, जो पहले मेरे गली के बाहर थी, अब वो पीछे चली गई है काफ़ी दूर। इसी तो वहाँ पे इलाज कैसा होता है? सही होता है। मैं अपना काफ़ी बार गया हूँ, दवाई अच्छी मिलती है। अच्छा, आपके गांव में एक सरकारी स्कूल है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में कैसी शिक्षा दी जा रही है? पहले तो 5th क्लास तक तो ABCD सिखाते थे, अब तो काफ़ी बेटर कर दिया स्कूल को। तो अब तो बहुत बेटर है अब स्कूल। हमारे निकलते के साथ बेटर हो गया है, सबके साथ होता है ऐसा।
मतलब निकलने के बाद तरक्की हुई है आपके स्कूल की? बहुत ज़्यादा हो गई तरक्की। तो पहले 6 क्लास में मुझे पास ए सेक्शन जाने के लिए ABCD लिखवाओ, ए सेक्शन में चले जाओ। अब तो कितना पढ़ लो, ए सेक्शन में वही जाएगा जिसको जो जाना हुआ। अच्छा सर, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए जिसकी वजह से आपके क्षेत्र की तरक्की हो? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो जो भी अगर जीतता है तो बोलेगा नहीं। अच्छा सर, जो दिल्ली सरकार है उसने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराई है, तो उसका फ़ायदा आप लोग को मिलता है? वो सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे परमानेंट है, जो किराएदार है उनके लिए 200 यूनिट नहीं है फ्री। तो हम तो किराए पे रहते हैं, हमारे ऊपर जो जितने जितने बंदे रहते हैं उनका सबका 1 मीटर है। तो मैं तो तो सर आप बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए नहीं है, जो किराए पे नहीं रह रहे हैं उनके लिए नहीं है बिजली, क्यों? अब तो वो जिनका वो तो मकान मालिक पे डिपेंड करता है कि उनको 200 यूनिट फ्री देना है नहीं देना। हमें तो नहीं मिलता 200 यूनिट पर, कितना भी फूक लो, जितना सबका आता है यूनिट के हिसाब से ले लेती है वो। ये हो रहा है हमारा। अच्छा, इधर अभी बिजली का यूनिट कितना चल रहा है? इसका आइडिया नहीं है, फिर भी शायद 7 या 8 पर यूनिट 8 यूनिट चल रहा है। अच्छा, आप बसों वगैरह में जाते होंगे, तो जो बसें हैं वो महिलाओं के लिए मुफ्त की गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो मेरा नहीं कहूँगा, क्योंकि बस में तो एक पूरी लाइन तो महिलाओं के लिए पूरी भर रखी है, और जो एक इस साइड में है एक लाइन, तो आगे बुजुर्ग के 4 सीट भर रखी है, पीछे 4 बुजुर्ग के लिए भर रखी है। बीच में कोई आके बड़ा आदमी आके कह दे भाई बेटे सीट दे दो, उनको सीट देनी पड़ जाती है, तो हम खड़े खड़े जाना आना पड़ता है। तो मतलब इन सब चीज़ों में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम तो अभी बहुत ठीक है, पहले से बहुत बेटर है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये थी हमारी आम जनता से बात, जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्हें सड़कों की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। साथ साथ में इस क्षेत्र की जो नालियां हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो नालियों की साफ़ सफाई है उसमें दिक्कत आती है। जो MCD वाले हैं, जो साफ़ सफाई वाले काम करने वाले हैं, वो साफ़ सफाई नहीं कर रहे, लोगों को खुद साफ़ सफाई करनी पड़ रही है, और उन लोगों ने कंप्लेन करी तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यही थी हमारी बातें आज। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।